क्लास 7 का यूनिट 3 रीड करेंगे हम। यूनिट 3 है सॉइल। सॉइल यानी कि मिट्टी। सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। मिट्टी जो है वो सबसे बड़ी लेयर जो है वो ज़मीन पर है। ये हमें जो है वो क्या क्या प्रोवाइड करती है बताती हूँ। इससे जो है वो दरख्त बनते हैं, घास उगती है, इसके जो है वो फसलें उगती हैं, हमारी ग़िज़ा जिससे तैयार होती है। यहाँ पर ज़मीन पर बहुत सारी जो है वो ऐसी जगह हैं जहाँ जो कि जो है वो बर्फ़ से कवर हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अंटार्कटिक और आर्कटिक जो बराअज़म ऐसे बराअज़म हैं वहाँ पर मिट्टी नहीं है, क्योंकि उनकी ज़मीन जो है वो बर्फ़ और स्नो यानी कि गालों से ढकी हुई होती है। आज आगे जो है वो कंपोजिशन ऑफ सॉइल है, यानी कि मिट्टी की तश्कील। मिट्टी किन किन चीज़ों से बनती है? मिट्टी भी बनती है। हमारे जहन में आता है कि मिट्टी जो हम देखते हैं रोज़मर्रा, वैसे नहीं, मिट्टी भी अलग अलग किस्म की होती है। जैसे पहाड़ी मिट्टी हो गई, चिकनी मिट्टी हो गई, इसके अलावा जो है वो मादनी मिट्टी हो गई। ये सब हम आगे पढ़ते हैं। मिनरल पार्टिकल्स। सॉइल कंटेंस मेनली 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। मिट्टी जो है वो ज़्यादातर 3 किस्म की जो है वो चीज़ों से मिलकर बनती है। विच आर नॉन एज ग्रेवल, सैंड एंड क्ले। ग्रेवल यानी कि वो चीज़ें जो ज़मीन के अंदर दबी हुई होती है। सैंड भी जो है वो मिट्टी को कहा जाता है, ये तो मोटी मिट्टी होती है। क्ले चिकनी मिट्टी को कहा जाता है। इन सब को मिलाकर जो है वो मिट्टी बनती है, जो कि इसकी बनावट में काम आती हैं ये चीज़ें। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किसको कहते हैं? वो सब्सटेंस जिसके अंदर जो है वो बारीक ज़रात शामिल होते हैं, जैसे कि नमक हो गया, नाइट्रेट्स हो गया, सल्फेट्स, फास्फोरेट, कार्बोनेट, पोटाशियम और मैग्नीशियम। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस कहते हैं ज़रखेज़ मिट्टी को, यानी कि वो मिट्टी जो कि पौधों को उगाने में, जो को फसल को उगाने में काम आती है। उसमें क्या क्या शामिल होते हैं? इसमें वो प्लांट जो मुरझा जाते हैं, वो जानवर जो कि मर जाते हैं, वो भी ज़मीन में मिट्टी में शामिल हो जाते हैं। ये एक ज़रखेज़ मिट्टी होती है जो फर्टाइल करती है, और इसकी जो है वो पानी को जो है वो ऑब्ज़र्व करने की ताकत ज़्यादा होती है। लिविंग ऑर्गेनिज़म वो मिट्टी जिसके अंदर जो है वो कीड़े मकोड़े, इसी तरह एल्गी, ये सब जो है वो ज़िंदा रहते हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, यानी कि वो हमें देखने में नज़र नहीं आते। बैक्टीरिया वगैरह ये सब हमें मिट्टी में शामिल दिखाई देंगे। जैसे कि आंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, चूंटी। इसके अलावा जो है वो मिट्टी में पानी भी शामिल होता है और हवा भी शामिल होती है। टेक्सचर ऑफ सॉइल। टेक्सचर ऑफ सॉइल कहते हैं मिट्टी की साख्त को, यानी कि मिट्टी में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ग्रेवल पार्टिकल्स, अभी मैंने आपको बताया कि वो ज़रात जो कि ज़मीन में दबे हुए होते हैं। सैंड पार्टिकल्स और क्ले पार्टिकल्स। सैंडी और सॉइल जो है कहते हैं रेतीली मिट्टी को, मोटी मिट्टी को। क्लेल सॉइल कहते हैं कलाई मिट्टी को, यानी कि वो जो है वो चिपचिपी होती है, चिपक जाती है जैसे कि हवा के हिसाब से। उसके अंदर जो है वो ज़्यादातर मादनी ज़रात शामिल होते हैं। लोमी सॉइल कहते हैं वो मिट्टी जो कि पौधों को उगाने में और जो है वो दरख्तों को उगाने में और ग़िज़ा को जो है वो उगाने में अहम किरदार अदा करती है।